हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा का इलेक्शन का अब अंतिम चरण चल रहा है, जिसको देखते हुए पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा चुका है। दोस्तों, हाल ही में स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी के बीच एक कंट्रोवर्सी हुई है, जिसको देखते हुए गोदी मीडिया ने इसको लपक लिया है और देश में इतने सारे मुद्दे होते हुए भी वह इस मुद्दे को खींच रहे हैं, जिसका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया है कि देश में इतने सारे मुद्दे होते हुए भी इस मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है जिसमें कि जैसे देश में और कोई मुद्दे नहीं है। और उन्होंने यह भी बताया है कि इसकी निष्पक्ष जांच चल रही है और ये अदालत के पास जा चुका है ये केस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से गौरव भाटिया को प्रियंका कक्कड़ ने रोस्ट किया है और उनको इस तरीके से जवाब दिया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। और साथ ही मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उन्होंने गोदी मीडिया की बोलती बंद कर दी है और उन्होंने गौरव भाटिया को इस तरीके से लताड़ा है कि वह सदमे में है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये आपसे प्रश्न है। कुछ चीजें दूध और पानी की तरह बिल्कुल अलग अलग रहती हैं और वो साफ दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का अलग पक्ष है, विभव कुमार का अलग पक्ष है, लेकिन पीसीआर को कॉल किसने किया? स्वाति मालीवाल ने किया। किसने शिकायत की? वो महिला कोई भी हो सकती है प्रियंका जी, वो महिला आप भी हो सकती है, वो महिला मैं भी हो सकती हूँ। अगर किसी महिला के साथ हाथापाई हुई है या मारपीट हुई है, जैसा वो एफआईआर में लिखा रही है, तो फिर आतिशी जी ने, संजय जी ने कहा कि हाँ विभव कुमार ने ऐसा किया है। अगले दिन आतिशी जी आकर कहती है कि कपड़े नहीं फटे थे। एक्चुअली उन्होंने ऐसी बातें कही, हम लोग तो दंग रह गए सुनकर। आपको नहीं लगता इस इशू को संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए? देखिए, Not bad. Now you. किसी ने भी गलत किया हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि दोनों को सजा होनी चाहिए। जिसने भी गलत किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सामने एक वीडियो भी आया जिसमें स्वाति मालीवाल जी ये कहती हुई दिखी, गंजे तेरे नौकरी खा जाऊंगी। उसके ऊपर अभी तक भाजपा की पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं ली है। विभव कुमार जी अंदर हैं, स्वाति मालीवाल जी बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, तो ये तो बराबरी नहीं है ना। पुलिस को भी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, पहली चीज। अब मामला पुलिस के सामने है, तो जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर है। नाइस। दूसरी चीज, इन्होंने काम गिनाए, आप में से किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? आप में से किसी को 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था उसमें से मिली? आपने किसी ने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया? आपने किसी ने माइक लेके आऊंगा। $1 का $1 खरीदा? $1 का $1 खरीदा, 85 का हो गया। आपने किसी, सबने वैक्सीन लगवा ली जो 18 कंट्रीज में बैंड थी। 18 कंट्रियों में जो वैक्सीन बैंड थी, मोदी जी ने सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाकर वो वैक्सीन हम सबको लगवा दी, क्योंकि चंदा मिला। चंदा चोर है ये पार्टी। दूसरी चीज, दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया इतना सुना दिया। दिल्ली के अगर इन्होंने इतने काम किए थे तो 7 में से 6 सांसद की शक्ल क्यों बदल दिए? इसलिए बदले क्योंकि निकम्मे थे या करप्ट थे? एक चीज तो थी, अच्छा काम कर रहे होते तो दोबारा उनको चुनाव लड़वाते, नहीं लड़वाया। इनके सातों के सातों लोग इस बार हारने वाले। सोचिए, सिर्फ दिल्ली में मुफ्त बिजली मिलती है, दिल्ली के बाद पंजाब में मिलती है। इतनी गर्मी हो रही है, आप सबको पता है। कल 8000 MW पीक डिमांड थी दिल्ली में, किसी का पावर कट नहीं हुआ और नोएडा में 12 घंटे बिजली नहीं थी। ऐसी सरकार चाहिए हमें। बार विधानसभा नहीं, लोकसभा चुनाव है, पीएम चुनने के लिए लोग ये करते हैं। पीएम चुनने के लिए भी इन्होंने जो दो झूठी बातें कही, देखिए इस बार माहौल बहुत अलग है। इनके अंदर इतनी लड़ाई है, बीजेपी और आरएसएस के अंदर इतनी लड़ाई है। जेपी नड्डा जी बोले कि हमें नहीं चाहिए आरएसएस का साथ, ऐसा पहले कभी सुना आप लोगों ने? इस बार इनमें लड़ाई है। फिर इसके बाद रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, अब रिजर्वेशन खत्म, पूरा करने दीजिए। सबर कीजिए, इतनी उतावलापन रहता है इनमें ना। महिला सम्मान की बात मेरी बहन के साथ गलत होगा तो थोड़ा आक्रोश तो होगा ना। ब्रिजभूषण जनता पार्टी प्रज्वल रेवन्ना के साथ, प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांग रहे थे और उसको भगा दिया। चाहता हूँ। हाँ ठीक है, पूरा कर ले, पूरा कर। उसके
उसके बाद आप देखिए रिजर्वेशन की बात ये कर रहे हैं बार बार, ये संविधान बदल के पूरा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये हर तरीके से ये बार बार इनकी सिर्फ डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है, भाई को भाई से लड़ा दिया, आपस में संवाद की जगह विवाद पैदा कर दिया। लगातार हमने देखा है माहौल इस पार्टी ने खराब किया। इस बार इनको भगाना है, आम आदमी पार्टी को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद देना है, ताकि जो दिल्ली में सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती रहे। और स्वाति मालीवाल को न्याय दिलाना है। स्वाति मालीवाल और विभव कुमार, विभव कुमार से आपको क्या दुश्मनी है? ज्यादा चिंता हो रही है ना आपको? विभव कुमार अंदर जेल में, पर पीसीआर कॉल तो स्वाति जी ने किया, उससे क्या होता है? विभव कुमार जी ने क्यों नहीं पीसीआर कॉल? मान गई कि हो गया, कोई सेंस बात जो उन्होंने कहा नहीं, जो भी है जांच हो, जांच हो हाँ, ना। आपकी तो मंत्री को विभव नहीं कुमार- बोलना चाहिए था पीसी में विभव ऐसे। कुमार जी अंदर है ना, स्वाति मालीवाल तो अंदर नहीं है। अब आप वीडियो तो उनकी आई है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगी, मेरे को हाथ लगा के दिखा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। यहाँ पूरा वीडियो है वो, जितना सिलेक्शन portion वीडियो आया है, बाहर लाया जा रहा है। बताइए आपको, आपने वो वीडियो देखा, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूँ, आपको नहीं लगता अंजना कि जी, हम लोग गलत है वो बात गाली कह दे सकते देगा हैं। तो कोई किसी को मारना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं, आपने देखा समझिए क्या? ना, पूरा सच आने आपने दीजिए। मैं देख- सिर्फ हाँ, मैं ये नहीं ठीक कह है। रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बस आपकी महिला मंत्री को इतना तेजी नहीं दिखानी चाहिए। तो क्या ये बात सच है या नहीं है? मुझे ये लगता है ये कि आप ही की मामला पार्टी की कोर्ट राज्यसभा में सांसद है वो। मुझे लगता है ये मामला कोर्ट में है। ठीक है, प्यारी समझ गई। सत्य प्रकाश। मैं उत्तर अच्छा, दे छोटा सा जवाब, उसके बाद से मार। देखिए, सबसे पहले क्योंकि इन्होंने वादों की बात करी, तो मैं भी कुछ वादे जो है बताना चाहता हूं। आधुनिक राजनीति के गजनी कौन है? अरविंद केजरीवाल। याददाश्त चली जाती है, स्वाति मालीवाल पे बर्फ जम जाती है गर्मी में। आप मुझे बताइए, ये उन्हीं सेंस के क्या है इस बात अब का? बीच में ना बोले, सेंस क्या अब है? बीच में ना बोले, अभी कोई सेंस सेंसलेस बात, सेंस बताएंगे। सेंस वाली बात करो। बीच में ना बोले, चुप भाजपाई करो। मत बनो। अरे कांपने लगी क्या? दीदी कांप रही हैं। अब दीदी ये कांप- ठीक नहीं, अब आप मुझे एड्रेस कांप रही कीजिए, है। मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज प्लीज। धन्यवाद। हाँ, 500 नए स्कूल आएंगे, ये 10 साल पहले कहा था, लेकिन बच्चों को टॉयलेट में बैठा के पढ़ाने लगे कि यही क्लासरूम है। और सुनिए, 500 स्कूल तो नहीं दिए, लेकिन शराब के ठेके 800 खोल दिए। शराब के ठेकों में बच्चों को भेजोगे क्या? कर्नाटका में आपकी बताना सरकार है दीपक झा जी, ये बात सच है। जितना भी आप बोलते रहे, उनके ज्वाइंट कैंडिडेट है वो, जेडीएस पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, लेकिन वहाँ सरकार तो आपकी चल रही है ना साहब। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली में आप बताते हैं अमित शाह देखते हैं, वहाँ पर आपको सिलेक्टिव अमनीशिया हो जाता है, याद ही नहीं रहता। अच्छा, वहाँ की पुलिस अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एयरपोर्ट की सुरक्षा किसके हाथ में है? क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा? एयरपोर्ट से सुरक्षा किसके हाथ में है? क्या बात? सेंट्रल एजेंसियों के हाथ में है ना। कर दिया है। बात वही है। राहुल गांधी ट्यूटर बात है। अब चुप रहिए ना भाई, जुमलेबाजी कब तक करोगे? जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अब जो इस देश में सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री है वो है नरेंद्र मोदी जी। अब चक्कर क्या है, शास्त्रों में भी लिखा है कि जब अहंकार आ जाता है ना, वही आपका शत्रु है। तो ये सबसे बड़े अहंकारी हो गए, तो इनको अपने अंदर पाले हुए सांप तो दिखते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भाजपाइयों के लिए आस्तीन का सांप बन गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेचारे आडवाणी जी का क्या हाल किया, शांता कुमार जी का क्या हाल किया, और दूसरी बात मुरली मनोहर जोशी जी का क्या हाल किया। आप अंकिता भंडारी पे बोलोगे? गजब बेइज्जती है। स्वाति मालीवाल के एपिसोड के साथ एनडीए पर जो आप लोग आरोप लगाते थे, आप लोग एक्सपोज हो गए सबके सब। कहीं कोई एक्सपोज नहीं हुए। निकलते ना सर सड़क पे ऐसे चिल्ला के, महिलाओं के अच्छा, हमको सिखा रिया है। न्याय साथ दो, इंसाफ दो। ये देश मातृत्व शक्ति की पूजा करता है। इस देश में किसी भी माताओं बहनों के साथ अगर कोई अन्याय होता है, उसका खिलाफत पूरा देश के लोग करते हैं। लेकिन जिनके मुख से, भाजपाइयों के और एनडीए वालों के मुख से मुद्दे गायब हैं, तो अब इनकी सत्ता भी गायब होगी 4 जून को। मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। इनसे पूछिएगा, इनसे कौन है ये पीछे से इफेक्ट दे रहा, इनसे साउंड इफेक्ट? अच्छा, इनसे पूछिएगा, जनता भी कह रही कि अभी जाने वाले हैं। इनसे पूछिएगा हाँ। कि आपने 10 वर्षों की उपलब्धि, अच्छे दिन का सपना क्यों नहीं किया साकार, तो ये कहेंगे नहीं, हम फिर भी लाएंगे 400 पार। नहीं इसका गारंटी देश की जनता नई लोकतंत्र में देती है। और झूठ की जिस तरह से इन्होंने बाजार सजाई है इस चुनाव में, हर मामले में आप देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, आदरणीय गृह मंत्री जी हो, चाहे एनडीए के नेता हो, जहां जा रहे हैं हर मुद्दे पर वो इस तरह झूठ बोल रहे हैं, दिन को रात कह रहे हैं। तो हम लोगों को कभी कभी बॉबी फिल्म में एक गीत था, झूठ बोले कौवा काटे, तो झूठ बोले जनता पकड़े, भोली भाली जनता से डरियो,
हम सत्ता में आ जाएंगे, तुम देखते रहियो। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो इनका सपना है 400 पार वाला, हाँ। वो चकनाचूर हो चुका है। और उस बिहार से ही जो संदेश निकला, इनकी हार दिखने लगी है। मुझे तो इसलिए- डर लगता है कि कुछ दिन में सारे प्रवक्ता गायक आप- बन गए तो यहाँ बहस कौन करेगा। आप अभी सारे प्रवक्ता आजकल गायक बने हैं। आप अभी उत्तर अच्छा, देने के लायक इसलिए नहीं है कि ये आप भी 10 आप ही वर्षों था- का अभी आप ये इधर उधर की बात, चारा घोटाले इतना वाले कुंडली- भैंस का चारा इतना खा के कुंडली तय करते लेकर, कौन उत्तर देगा अरे क्या आपने नहीं? देश खा लिया साहब, अरे चलिए। आपने देश को बेच अब दिया, अब बेल रेल सेल एयरपोर्ट सब कर दिया, आप मजाक बना रहे हैं। छोटा सा किसानों की जवाब। जाने चली गई। इतना फिर डाटा प्रियंका लेकर आए हैं, गौरव जी जवाब दीजिए फिर प्रियंका। इतना डाटा लेकर आए हैं तो डाटा ये भी बता देते कितने लोगों को नौकरी दिया, ये नहीं बताएंगे। इधर का उधर, इधर का कागज उधर खोजें। अभी बता दो। या बता दीजिए, सबसे पहले नौकरी पे ही भैया से हाँ, बात बता कर दीजिए। लेते हैं। 2 20 करोड़ करोड़ नौकरी कहाँ का है? हिसाब कसम कीजिए, भगवान श्री राम की भैंसों का चारा नहीं खाया हमने। सौगंध खाए थे सुनिए यहाँ। सुनिए प्रधानमंत्री जी खाए थे अब सौगंध, अब- धरती की खाते देखिए, हैं, इनकी- देश नहीं बीच में बिकने नहीं, देंगे। तिवारी जी आपकी आवाज से सही बुलंद रखिए। भाई हमारा आवाज अरे हो गया, बुलंद रखिए, है माइक तो रखिए। ये भैंस और तिवारी जी। मंगलसूत्र पर आते हैं, तिवारी इनसे जी। पूछ रहे नौकरी कहाँ है? तिवारी जी, तो ये माइक- आते फिर वही तिवारी जी। अंजना जी तिवारी मत जी। रोकिए, भैंस और मत रोकिए, दर्द मंगलसूत्र हुआ का चुनाव है क्या? अरे, तीर सही निशाने पे लगा है, मत रोकिए, दर्द सौगंध हुआ लोकतंत्र दर्द की हुआ है। खाते हैं, चारा ऐसा सुनते ज्यादा हैं, तो नहीं खाओगे। सेंसिटिव क्यों हो जाते 400 हैं? पार नहीं करने देंगे। तिवारी जी सांस लेने दे ये चारा सुनते आप सेंसिटिव हो जाते हैं। नहीं चारा पर नहीं, मत किया कीजिए ना। इनके पास कोई रखिए चारा माइक। नहीं बचा 400 पार माइक का, रखिए। इसीलिए हम इनको रोक गौरव रहे जी। हैं। अंजना जी, देखिए इन्होंने- मैं तीनों का प्रयास करूंगा उत्तर दे सकूं। नहीं, मुझे इनका उत्तर देना अंजना जी। जी उसके बाद फौरन, उसके बाद फौरन। नौकरी वाला Alternate जा रही हूँ, नौकरी आप वाला अपने आप 3 हैं वो 2 हैं, नहीं, कोई बात ऑल्टरनेट जा रही हूँ मैं प्लीज। तब भी हम लोग भारी हैं, यही तो अच्छी बात है। फिर जब तक 40 अलायंस पार्टनर्स दर्द की होने जरूरत लगा क्यों पड़ी? अच्छा अंजना जी, क्या ऐसा हो सकता है अपनी बहन को मैं कुछ समय दे दूं, बता दे कि कपड़े फाड़ना जो है की चिंता अनिवार्य छोड़िए, है। नौकरी का अब ये डाटा देख- बताइए ना, इतना नौकरी का फाइल डेटा, लेकर के आए हैं। तब बताएंगे, ही नहीं रहे, मैं बात बता की दूंगा, वादा है मेरा। जो भैंस का चारा खा गए वो चुप हो जाए, मैं उत्तर दे दूंगा। इसमें अब एक शांत भी हो डाटा जाइए। अगर नौकरी अरे, का होगा मैं- 20 करोड़ का तो हम छोड़ के डिबेट मैं करेंगे। आपको हम बता रहे हैं, मैं आप आपको बताइए। 3 आंकड़े अभी दूंगा हाँ, बता दीजिए। और उसके बाद हाँ सुनिए, सबसे पहले ईपीएफओ डेटा 18 करोड़ नई जॉब लगी। जब नई जॉब लगती है तब ईपीएफ अकाउंट खुलता है। कहाँ 10 18 लगे करोड़ भाई? पूछिए, अंजना जी। नौजवानों से पूछिए कहाँ 18 अंजना करोड़ जी, लगे? ऐसा है, बोल लेने भैया, दीजिए, ऐसा बोलिए है। बोलने दीजिए आपने कि क्या बोली, तरीका बोल है, रहा है, बताइए काम ना। कर। आइए ना सर, आ जाइए, फिर यहीं आ जाइए, मैं चली जाती हूँ, आप लोग आ जाइए, क्या सुनिए, मजा। चलिए दूसरी बात, रोजगार मेला सरकारी नौकरी का 10 लाख का हमने वादा किया, 1 साल में 10 लाख नौकरी 2 दी करोड़ का केंद्र वादा सरकार किसने ने। किया था? बिल्कुल तीसरी गलत। बात, ठीक है मेरे आंकड़े गलत है, बारी जनता हरा देगी, आप क्यों डर रहे बताए हो? पकौड़े अरे तलना आप रोजगार है। जो कांप रहे हो, थर-थर पैर हिल रहे, आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। आवाज तो गूंज रहा है पूरा सत्ता के गलियारों में। आपका तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। कर ये दिया। सत्य प्रकाश जी का तो क्या बोलूं, उनको नीतीश कुमार जी को आजकल कोई पूछ नहीं रहा, वो चुपचाप बैठे कोने में, उनका पता नहीं, तो वो यहाँ आके भड़ास निकाल रहे हैं। मैं आती हूँ भाजपा पे। अब भाजपा पे ये प्रधानमंत्री मोदी की बौखलाहट है जो गौरव भाटिया के मुख से निकल रही है, क्योंकि उन्होंने अगले साल रिटायर हो जाना है। जो इस बार वोट मांगे जा रहे हैं अमित शाह जी के लिए मांगे बच्चों जा रहे की कसम, हैं, ये हम सबको पता है। बीवी तड़पे की नहीं, कसम, बौखलाए पीछे बोल नहीं, रहे मैं हैं। बीच में नहीं बोली। दूसरा में तड़पना तो हम नहीं, बात तो बोल रहे तड़पना नहीं है। थे। अच्छा सुई आज चुराई, डायल होने उनकी सुई चुराई डायल तो नहीं है। लगा- ये देख रही देखिए है। अंजना जी, देखिए बीच में नहीं, महिला सुई सम्मान चुराई कीजिए, तो- महिला सम्मान गौरव जी कीजिए। बीच में नहीं। दूसरी चीज, इन्होंने हमारे मेरी बहन है, शिक्षा बोले। मॉडल, महिला सम्मान कीजिए, इन्होंने हमारे शिक्षा मॉडल पे उठाए सवाल उठाए, इसलिए जरूरी हो जाता है। इन्होंने मुझसे पूछा यूनिवर्सिटी के नाम गिना दे, लिस्ट भेजूं आपको व्हाट्सएप की, गिना दूं। गिना दो, दिल्ली 200 स्कूल फार्मास्यूटिकल बता रहे हैं। साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी 2018 में बनी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी 2020 ये में बनी, केजरीवाल ने बनाया दिल्ली नहीं, ये स्पोर्ट्स झूठ बोल रही है, यूनिवर्सिटी बताइए 2021 खड़े में होके। बनी, परेशान दिल्ली। है। ये देखिए, अब बता रही हूँ तो पहले दिक्कत से है, मैडम, आप दूसरा लोग सुनिए, नाम डाल रहे हो। दूसरा सुनिए, तड़पिए ये तो मत, सफेद मोदी झूठ जी है। अगले साल जा रहे हैं, सफेद तड़पिए झूठ है। मत। दूसरी चीज सुनिए, आपका नीति आयोग है, भाजपा का नीति आयोग, वो कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में सर्वश्रेष्ठ है। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जिसने 60,000 स्कूल बंद कर दिए, जो सरकारी हाँ भाग गए थे दिल्ली में मिलेनिया ट्रम्प को भी इन्होंने भेजा सरकारी स्कूल दिखाने, क्योंकि मोदी जी तो नकली स्कूल में फोटो खिंचाते हैं। हमारे सरकारी स्कूल पे आप कुछ मत बोलिए। इन्होंने बात की सीसीटीवी की, तो आज ठीक है, बीच में मत बोलिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं माइक लेके भी आऊंगी ना, पूरा करेंगी तब तो आपके सवाल होंगे, जल्दी से।
इन्होंने जो तथाकथित शराब घोटाले की बात बार बार उठाते हैं, उसमें कल प्रधानमंत्री मोदी ने एडमिट किया कि उनकी जांच एजेंसी 2 साल के बाद भी चवन्नी रिकवर नहीं कर पाई, पर हाँ 60 करोड़ भाजपा के अकाउंट में जरूर गए जब साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन को इन्होंने बेल दी और सरकारी गवाह बनाया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।